गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो देवराजेंद्र, प्रसन्न से तो हो, कुशलता तो है तुम्हारे राज्य में, जिस पर आपकी स्वयं कृपा हो, भला वह कैसे कुशल नहीं रह सकता है। हम पर तो आपकी इस प्रकार कृपा है कि यहाँ तो सर्वोपरि आनंद ही आनंद है गुरुदेव। क्यों नहीं, होना भी ऐसा ही चाहिए। तुम हमारे प्रिय शिष्य जो हो। परंतु गुरुदेव, परंतु क्या? मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। निवेदन? हाँ गुरुदेव। कहो देवराजेंद्र, क्या कहना चाहते हो? मैं अब वह देवताओं का जो छोटा राज्य है उसका सुख भोग भोग के अब की आ चुका हूँ। अब मुझे यह दैत्यों का बड़ा राज्य चाहिए। क्या कहा? दैत्यों का बड़ा राज्य? हाँ गुरुदेव। देवराजेंद्र, तुम देवताओं के राजा हो, स्वर्ग में तुम्हारा निवास है, सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थों का तुम पान करते हो, और इन असुरों के राज्य में क्या है? ये मांस मदिरा का भक्षण करते हैं। ये सब तुमसे नहीं देखा जाएगा, कहा जाएगा। गुरुदेव, ये तुम देवताओं के ही राजा बने रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। आपका कथन सत्य है, परंतु जब दैत्यों का एक भी बालक, अगर छोटा सा बालक भी बिगड़ जाए तो हम देवताओं के संभलने में नहीं आता है। इसलिए आप मुझे ये दैत्यों का राज्य प्रदान करें। अभी मैं आपसे प्रेम पूर्वक कह रहा हूँ। देवराजेंद्र, तुम हमारे शिष्य हो, और हम इस बात को जानते हैं कि एक राजा को और एक विद्यार्थी को कभी जीवन में संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा और विद्यार्थी करें यदि संतोष, दिन दिन घटत बढ़त नहीं धन विद्या का कोष। धन विद्या का कोष घटता ही जाता है। यदि राजा सोच ले कि हमें अपना राज्य, हमारा इतना ही बहुत है और नहीं बढ़ाना है, तो फिर राज्य घटने लगता है। और ऐसे ही विद्यार्थी सोच ले कि अब क्या पढ़ना, वही पढ़ाई है, बहुत पढ़ लिए, तो फिर विद्या बढ़ती नहीं है, घटने लगती है। और देवराजेंद्र, हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारा जिसमें हित है वही हमने तुम्हें राज्य दिया है। और यदि तुम हमें कह रहे हो राज्य नहीं दोगे, तो अगर गुरुदेव आपने मुझे यह दैत्यों का राज्य प्रदान नहीं किया तो मैं अपने इस वज्र से आपके कैलाश के खंड खंड कर दूंगा। देवराजेंद्र सावधान, तुम जानते हो किसके सम्मुख बोल रहे हो? क्रोध की ज्वाला हूं मैं, जिसका महासागर, भूचाल का वेग और प्रारब्ध का चक्र, सब तक
तक हृदय में शांत हूँ तब तक ले में हूँ मैं। गर भर गया क्रोध में तो फिर कहा प्रलय हूँ मैं। जिससे पहले कि हम कुछ अनर्थ कर बैठे दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से। अगर 2 दिनों के भीतर भीतर मुझे यह दैत्यों का राज्य नहीं मिला तो मैं अपने इस वज्र से तुम्हारे कैलाश के खंड खंड कर दूंगा। राजेंद्र बहुत अभिमान है तो ठीक है, जाओ। हमारी शक्ति तुम्हें राज देने के लिए आएगी। उससे युद्ध करना, परास्त करना और दैत्यों को राज्य को पाना। होए होए, ये हमारा शिष्य हम इनको आंखें दिखा रहा है, ये अपमान नहीं। वीरभद्र, जो आज्ञा प्रभु। हमारे इस कमंडल के जल को जाओ किसी कुएं में डाल दो। महाराज, यह जल कुएं में नहीं आ रहा है। जाओ किसी नदी में डाल दो। महाराज, नदी में भी नहीं आया। जाओ तो तालाब में डाल दो। तालाब में भी नहीं आया। जाओ तो समुद्र में डाल दो। आ गया, आ गया। ये क्या पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सारी दिशाएं मौन है। मुझे पैदा करने वाले बोल कौन है? आओ वीर बालक, जल से बाहर आओ। हम हैं तुम्हें प्रकट करने वाले और हमें भगवान भोलेनाथ कहते हैं। हमने ही तुम्हें प्रकट किया है। आप जन्मदाता और वीर जल से जन्म देने वाले मेरे जन्मदाता, मेरे पूज्य पिता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यशस्वी भव पुत्र, तुम जल से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए तुम्हारा नाम हम वीर जालंधर रखते हैं। जालंधर क्या पैदा किया? मुझे पैदा करने का कारण क्या है? तुम्हें प्रकट करने का एक कारण है। क्या है? देवराज इंद्र, जो कि हमारा प्रिय शिष्य है, उसने आज हमारा अपमान किया। यद्यपि ये शंकर से उस दंड का पाप को, उसने जो पाप किया है उसका दंड देने में मैं सक्षम हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि ये श्रेय तुम्हें प्राप्त हो। जाओ अपने इस पिता के अपमान का प्रतिशोध उस देवराज इंद्र से लो। ये बदगुमानी कृष्ण की, ये बदगुमानी कृष्ण की, किसका जमाना फैल गया? कौन से बेवक्त पर खाना खजाना गिर गया? शाहिर शाहिर निशा मुल्जिम कहो, मैं देश को सजाए मौत दूं, धर के तख्ते तार पर मुल्क अदम को भेज दूं। अपमान करे आपका, अपमान करे आपका, जिंदा रहे जमाने में टूटे मेरी
लालत है शास्त्र उठाने में चिंता न करे आप